नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन चंद्रा, आपका कोच, मेंटर एंड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट। दोस्तों, आप सारे जानते हो जो मेरी विजन है 2034 इस देश से गरीबी हटाना, उसके लिए जो है लगातार हम लोग लॉकडाउन के बाद भी आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको मैं हम सिखा रहे पैसा कैसा कमाना। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, यदि आपको ये लॉकडाउन का पीरियड जो है अपनी स्किल डेवलपमेंट करने में मदद करता है, योगदान देता है, तो आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरह से सामने में चले जाओगे। जो कल की वीडियो में यदि हम देखेंगे, यदि हम लिंक को बिल्टअप करते हैं आज की वीडियो से कल की वीडियो, कल का वीडियो में मैंने बताया कि जो हमारा सिस्टम है बहुत ही बुरा तरीका से जा रहा है। यस मेरे दोस्तों, डेफिनेटली, क्योंकि हम एक्चुअल प्रॉब्लम को हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम अपनी फाइनेंस को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरा हमेशा रहेगा बीइंग ए बिजनेस कोच, मेंटर एंड स्ट्रेटजिस्ट, मेरे मेरा जो भी फोकस रहेगा मैं लेके चलूंगा इकोनॉमी के ऊपर। और मेरा सिमिलरली हेल्थ के ऊपर मेरा बहुत ही फोकस रहता है। क्योंकि दोस्तों, यदि स्टार्टअप क्लिनिक के अर्थ को देखोगे तो मैंने कल अपनी वीडियो में दिखाया, आज भी आप देख रहे हो कि मैं बहुत ऐसे इंडस्ट्रीज को रिस्क मार्क करता हूँ। बहुत ऐसे इंडस्ट्रीज को रिस्क मार्क करता हूँ। यदि आप देखोगे, मेरे बगल में स्लाइड चल रहे हैं तो स्लाइडों में देखोगे जो इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो, एज एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर, आपका इंडस्ट्री रिस्क में है ही, कितना भी हो। इस इकोनॉमी को कंट्रोल करने का जो तरीका है, तो तरीका सिर्फ यह है कि हम वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके फीडिंग कर दे। वर्ल्ड बैंक से फीडिंग कर दे, फीडिंग करने से आएगा लेकिन हमारा इकोनॉमी गिर जाएगा। यदि हमारा हम लोग जाके इंडोनेशिया का जैसी करेंसी बन जाएगी यदि हमने प्रॉब्लम को ऐसा टेम्पररी शॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन टेम्पररी शॉर्ट आउट अब भारत सरकार के हाथ में है। वो टेम्पररी शॉर्ट आउट करना चाहता है, परमानेंटली शॉर्ट आउट करना चाहता है। परमानेंटली होगा तो सारे पीपलों को इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने आप को बोलना होगा कि नेक्स्ट 6 महीना जो है सबसे मुश्किल है, नेक्स्ट 1 साल सबसे मुश्किल है। उसके लिए क्या है, एक प्रॉपर इकोनॉमी प्लान होगी और इकोनॉमी प्लान में आज ये देश आजाद हो जाएगा, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। क्योंकि ये जो बीमारी है 20 साल की बीमारी है हमारे देश में, आज का नहीं है। यस मेरे दोस्तों, हमारा बीमारी आज का नहीं है, 20 साल का बीमारी आज कोरोना वायरस के नाम पे बाहर आ चुका है। दोस्तों, कभी भी आप देखोगे जीवन में जीने के लिए आए हो, पहले अपने आप को पूछो कि आप किसके लिए आए हो। यस मेरे दोस्तों, एटलीस्ट मेरे को तो पता है कि मैं आपको, मेरे पास एक कोचिंग की पावर है, एक नॉलेज की पावर, जिसको मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। बहुत ऐसे पीपल डेली देखते हैं, बहुत ऐसे पीपल मेरे तक पहुंचते हैं, बहुत ऐसे सिस्टम्स में मेरे तक पीपल पहुंचते हैं, मेरे पुराना वीडियो और स्ट्रांग हो जाते हैं। क्योंकि मैं अपनी वीडियो में आधा घंटा का जो टाइम देता हूँ, आज के लिए नहीं देता हूँ, फ्यूचर के लिए देता हूँ। क्योंकि ये हाफ एन आवर जो है आपकी जिंदगी बदलने के लिए डेफिनेटली मैं काम करता हूँ। कल का मैंने बोला कि 30 मिनट जो है आपको जिंदगी बदलने के लिए बहुत ही है। क्योंकि वो वीडियो मेरा सबसे कोर वीडियो था, जिसको मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया। मैंने बताया कि आप अपने जीवन में जो रिस्क है, रिस्क आने से पहले, क्योंकि जमीन पैरों का निकलने के पहले यदि अपने आप को प्लान करते हो। क्योंकि जो भी बिजनेस हम करते हैं, स्टार्टअप क्लिनिक है हमारा बिजनेस है, बिजनेस को सिखाना। जहां भी बिजनेस होता है वहां पैसा जनरेट हो, और पैसा कमाना सबसे आसान है। ये देखो, मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पैसा कमाने के लिए आपको स्किल की जरूरत है, एक प्रोडक्ट, एक सर्विस मार्केट तक पहुंचना है। तो प्रोडक्ट, मैं तो हमेशा बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन। मेरे अंदर में जो स्किल है आपको मैं बताऊं, मेरा पास है एक बिजनेस स्किल जिसको कोचिंग में कहता हूं। मेरे पास है मार्केटिंग, जो मैं बोलता हूं कि यूएस का मेरे पास जितना स्किल्स है यूएस का वो भी है मेरे पास। और है, मैं मैन्युफैक्चर को असिस्टेंस देता हूं, मतलब चाइना का ऑटोमेशन इंडस्ट्री, एआई या मशीन टूल्स, ऐसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं काम करता हूं। देख रहे हो कि मैं जितना भी आप लोगों को गाइड करता हूं, मैं बोलता हूँ बनाओ और खुद हम बेचें और एक्सपोर्ट करें भारत भारत देश से। हमें इकोनॉमी को सजा करने के लिए एमएसएमई से, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई से कोई इस देश को मदद नहीं जरूरत है मेरे दोस्तों। यस मेरे दोस्तों, इस देश को कोई फॉरेन डिपॉजिट्स का जरूरत है ही नहीं। क्योंकि हमें फेस करना है प्रॉब्लम को। सारे इकट्ठे हो गए तो हमारा देश में जो जनता है, हर पर्सन इकट्ठा होगा जो भारत माता का जय बोल सकता है और दिया ऊपर जला सकता है, अगरबत्ती घुमा सकता है। यदि सारे इकट्ठे हो गए तो हम इस धरती को राज कर सकते हैं। यस मेरे दोस्तों, आज मेरे वीडियो को यदि ध्यान से सुनोगे, शायद यहाँ से 100 साल के बाद भी सुनोगे, तो आज मेरा डेट जो है मैं आपको बता दूं, मई 3, 2020। आज मैं कहता हूँ कि यदि हमारा देश सुपर पावर नहीं बनेगा, कोई भी देश नहीं बनेगा। क्योंकि देखोगे, यदि आप सुपर पावर
क्यों बनना है यदि हम बात करते हैं, तो पहले हमारा वर्ल्ड का जो सुपर पावर था ब्रिटेन, जो बहुत कॉपो करके हर कंट्री को कॉपो करके आखिरी में वो राज किया था, मतलब ब्रिटिशर्स। उसके बाद जो है यूएस के पास गया वो सुपर पावर। यूएस के पास यदि सुपर पावर को देखोगे तो उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उन्होंने बहुत इंडस्ट्रीज खुद लगाए, उसके चलते वर्ल्ड में फिर जब उनकी इंडस्ट्रीज लग के बहुत अमीर हो गए, उसके बच्चे लोग जब बोले कि अरे यार कौन इतना मेहनत करेगा, इस प्रोडक्ट को चाइना बनाने दो, हम बेचेंगे, क्योंकि उसको बनाना और बेचना दोनों आ गया था। अब बनाना बेचने आने के बाद जो है वर्ल्ड का ट्रेड इन्होंने किए, बहुत कंट्रियों में अपनी प्रोडक्ट को बेचे, तो वर्ल्ड की इकोनॉमी सुपर पावर बन गई इकोनॉमी। यदि आप देखोगे तो नंबर ऑफ पीपल जो 38 करोड़ पीपल जो है उनकी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, और जो है उन्होंने अपना एंटायर इंडस्ट्री जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम में, आज नासा हो या फेसबुक हो, ऐसी जितना भी इंडस्ट्रीज देखोगे आप तक पहुंच रहे हैं। आज गूगल, आप अपने जिंदगी गूगल के बगैर हम नहीं जी पा रहे। इवन मेरा जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पूरा यूएस का है, क्योंकि हम खुद अपने प्लेटफॉर्म्स को नहीं बनाए। लेकिन चाइना ने क्या देखा, चाइना ने देखा कि एक, यस मेरे दोस्तों आप सारे जानते हो, वर्ल्ड का यदि सुपर पावर की दर्जा ले सकता है तो यूएस के बाद जो है चाइना, क्योंकि चाइना जो है एडवांसली इन टेक्नोलॉजी। यदि मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ, यदि आप देखोगे मेरे पिछले वीडियोस को, मैंने बताया कि इंडिया में एक पर्सन ऑन एंड एवरेज 2 घंटा काम करता है एक फैमिली के लिए। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, एक फैमिली के लिए एक इंसान अपनी फैमिली में 2 घंटा काम करता है, या बल्कि 8 घंटा ड्यूटी चले जाए या 12 घंटा ड्यूटी चले जाए, उसकी मन लगता है। क्योंकि यहाँ तो कोई भी पैशन से अपनी प्रोफेशन को चूज नहीं करते हैं, वो अपना पेट के लिए प्रोफेशन को चूज करता है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही बर्बादी है। यस मेरे दोस्तों, मेरे जैसी कोच को एक पर्सन को दिखा दो इस धरती में। यस मेरे दोस्तों, मेरे जैसी कोच को एक पर्सन को दिखा दो इस धरती में जो आप तक पहुंचने का कम्युनिकेशन का जरिया बना चुका है। यहाँ सारे पीपल अपना पेड़ देखते हैं, मैं आपका पेड़ देखता हूँ। ये डिफरेंस है मुझ में और आप में। यस मैं भी उस को प्रोफेशन बना चुका हूँ जिससे मैं पैसा भी कमाता हूँ, क्योंकि मेरे घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। क्योंकि पैसा कमाना सबसे आसान है। आज भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे दोस्तों, इस देश की इकोनॉमिक सिस्टम सीधा हो सकता है। यस कितना भी आज मिनिस्टर हो या हमारा देश के सारे पीपल सर्टिफिकेट वाले, या चुनाव में जीत के मिनिस्टर बनते हैं, तो मंत्री बनते हैं डिसीजन लेने के लिए, चुनाव में जीतने वाले को नॉलेज कहाँ आ जाएगा? शायद पॉलिटिक्स का नॉलेज आ जाएगा, एक्चुअल एक इंसान की नॉलेज कहाँ आएगी, या कहाँ मिनरल का नॉलेज आ जाएगा, मेरे को बता दो। तो वो एक सिस्टम अलग है। वो सिस्टम में देखो हम लोग चैलेंज नहीं करते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम अपना रहने दो। लेकिन आपका जीवन कौन बचाएगा? आपका जीवन अपने आप को बचाना होगा। यस मेरे दोस्तों, इस देश को बचाओगे नहीं, अपना जीवन खत्म ही हो जाएगा। यदि हमारा देश का, क्योंकि मैं भी जीवन में कभी भी नहीं सोचा कि पॉलिटिक्स के बारे में जानूं, तो लेकिन मेरे को जब मैं बुक्स पढ़ते गया मेरे को देखा कि पॉलिटिक्स इज ए ब्यूटीफुल प्रोफेशन इवन। लेकिन एक के ऊपर इंडियन पॉलिटिक्स या वर्ल्ड का पॉलिटिक्स में देखोगे तो इंडियन पॉलिटिक्स एक्चुअली पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत गंदा राजनीति हो गया, गंदा राजनीति हो गया। एक के ऊपर एक चढ़ना है। एक पर्सन को जो ऑन एंड एवरेज मान के चलो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, पहला जो है बच्चा 5 साल में कुछ समझता है, और उसके जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है 15 साल 20 साल के बाद उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि वो लगातार उस राज करता है। तो यहाँ देखते हो तो पहले हमारा कांग्रेस, उसके बाद अभी है बीजेपी। तो ये बहुत यंग पार्टी है, बहुत यंग पार्टी। मोदी जी काम करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत उनको, लेकिन उनको गाइड करने वाला भी तो चाहिए मेरे दोस्तों। गाइडेंस तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीइंग ए कोच एंड मेंटर, मैं इस धरती में किसी को भी गाइड कर सकता हूँ। कारण क्या है कि मेरे जीना जी सिखाता हूँ। जीने से बढ़कर और क्या है? आप यदि अपने जीवन में अपना खाना, अपनी रोटी वोटी कमा लेते हो, अपने जीवन अपना, हर पर्सन इस देश में कमा लेगा तो पैसा कमाना सबसे आसान होगा। पैसा कमाना क्या बड़ी बात है? लेकिन ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस में हम लोग यदि मान के चलो हम किसी से लोन ले लेते हैं, हर घर में लोन आ जाता है, तो इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट जो जीडीपी है वो जोर से गिर जाएगा। यदि हम लोग उसको बचाने के लिए नोट को चाप के दे देते हैं, या हमारी लैंड्स को, बंदरगाहों को बेच देते हैं, तो हमें कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा, तो सुपर पावर यूएस है एट प्रेजेंट। उसके बाद चले जाएगा अपनी लैंड, फिर हमारा और चाइना का वार तो गारंटी होगा, क्योंकि यूएस और चाइना को नहीं गिर रहा है। तो ये मेरा सिंपल सा एनालिसिस है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया तो बताने का दम नहीं रखता, लेकिन मोहन चंद्रा का दम का कमी नहीं होता है।
लेकिन यस, मैं अपनी वीडियोस को वायरल नहीं करता, मैं अनेक जगह मैं नहीं पहुंचाता, मैं अब नहीं बोलता सब्सक्राइब कर ले, सही शेयर कर ले, लाइक कर ले। क्योंकि आपको अपने जीवन में हर पर्सन क्या चाहता है कि मैं खुद कैसा बच जाऊं, लेकिन आप नहीं सोच रहे हो कि खुद बचने के लिए यदि आपका बगल घर में कोरोना वायरस आ गया, आपको खत्म कर देगा। यदि आपको बगल घर में भूख से मरेंगे तो तलवार लेके आपका गला काटेगा। यस मेरे दोस्तों, ये सच है। यदि आप कोई चैलेंज करता है ये इंडस्ट्रीज को मैं जिंदा कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इंडस्ट्री को, यदि टेम्पररी फंडिंग भी कर दे, पंप भी कर दे, इतना जल्दी बाहर नहीं निकलने वाला। क्योंकि एक इंसान के दिल में जो खौफ है, जैसा कि मैं कहीं भी बाहर जाके जात के रिटर्न आना है तो मेरे घर में तो एटलीस्ट मैं जानता हूँ क्या करते हैं। लेकिन यदि मेरे जगह किसी और के होगा तो मेरे को तो पूरा सैनिटाइजर से सर के ऊपर से नाखून तक नहला देंगे। यस, मेरे को पता है कि कोई भी साला कोरोना वायरस में उसका बाप भी आके मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्योंकि कोरोना वायरस क्या हो सकता है वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया हूँ। मेरे पास कैपेसिटी है कि ये कोरोना वायरस को ऊपर मेरे ऊपर छोड़ दो, कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि यदि कुछ करते तो है कि 3 दिन का पहले तो मेरा इंफॉर्मेशन आ जाता है, भाई मेरे को अपने आप को रिपेयर कर सकता हूँ। हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि भाई मैं जब काम करता हूँ तो आप तक मैं पहुंच पाता हूँ, आपको मैं बताता हूँ कि कैसा जीना है, जीने का सहारा क्या है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यदि हमारा स्टार्टअप क्लिनिक की हमारा स्टार्टअप का यदि बात करते हो तो स्टार्टअप होता क्या है। क्योंकि दोस्तों आपको जाके नौकरी आ जाएगा तो आपके पास कुछ चारा भी बचा नहीं, आपको बिजनेस करना होगा। इस बार के बिजनेस आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ये बोला कि वो चना का दुकान लगाया मैं भी लगा दूंगा, वहां बिरयानी का दुकान लगा, हर बंदा बिरयानी बेचेगा तो खाएगा क्या। इस बार जो बिजनेस होगी बहुत कोचिंग बिजनेस होगी, बहुत कोचेस की जरूरत होगी, बहुत ऐसे पीपल अपने आप को कोच समझते हैं, तो वो सारे पीपल आए सामने खड़े हो तो डेफिनेटली हम लोग मिलके काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को कोई परवाह नहीं है कि इस देश में अनेक पीपलों की जरूरत है, अनेक पीपलों की ग्रुप्स की जरूरत है। यस, भारत सरकार इनवाइट करता है पीपलों को, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी द स्पीकर ऑफ दोस पीपल। बिकॉज लास्ट टाइम जो है मैं बिना इनवाइट का मेहमान बन चुका था, ये मेरा गलती था। इस बार लेकिन मैंने बिना इनवाइट का मेहमान नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक मेरे को ऑफिशियल इनवाइट नहीं आती है, ऑफिशियली मेरे डॉक्यूमेंट में मेरे को इनवाइट नहीं आती है, और डॉक्यूमेंट में तो मैं कभी भी सरकार के पास जाके मैं अपना सर झुकाऊंगा नहीं। यस मेरे दोस्तों, यस, आप लोगों को मैं जो काम करता हूँ डेफिनेटली मेरे को पता है, जिस पीपलों को मैंने कमिट किया इंडस्ट्रीज लगाने का, किस पीपलों को मैं बचाने की बात कर डाला, वो सारे पीपल जिंदा है, सेफ, दे आर इनटू ए सेफ, इवन दे आर इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, सोलर बिजनेस, एलईडी बिजनेस, कोई भी ऐसा बिजनेस है या रेस्टोरेंट बिजनेस में दे आर सेफ। यस माय डियर फ्रेंड, दे आर सेफ इवन। तो मैं आपको बोलता हूँ कि रिस्क जो है जीवन में लेना ही होता है, तो मैंने अपने जीवन में रिस्क लिया। और मैंने बताया कि जो भी स्टार्टअप क्लिनिक है बिजनेस का, वर्ल्ड का हर बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं और बिजनेस सिखाते हैं। स्टार्टअप होता है क्या है उसका डेफिनेशन तक पता नहीं, लेकिन इस बार मैंने अपनी साइड में दिखा दिया। स्टार्टअप जो होता है एक ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, आपके घर में हो या समाज में हो या देश में हो या विदेश में। तो मैंने आइडेंटिफाई किया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पैसा। तो मैं बोलता हूँ कि पैसा कमाना सबसे आसान है, और मैं जिसको भी सिखाता हूँ पैसा कमाना सीख लेते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर डालो, खत्म। क्योंकि छोटे छोटे प्रॉब्लम को मैं शॉर्ट आउट करते थक गया। जितना भी प्रॉब्लम को मैं शॉर्ट आउट करने के लिए प्रोसेस बना रहा था, यस मैं प्रोसेस बनाता हूँ। तो प्रोसेस बनाने के समय कोई सडनली एक पर्सन आता है मेरे से दोस्ती करता है, वो सेम काम को स्टार्ट कर देता है। तो लेकिन अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ मेरा काम को, इंडिया में कोई भी पर्सन, इंडिया में चैलेंज है, इंडिया या वर्ल्ड हो, मेरा काम को कॉपी करके दिखा दे और बोल दे कि पैसा कमाना सबसे आसान है। और हर इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में जितने भी पीपल है बोलते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इस कंडीशन में भी मैं वर्ल्ड का इकोनॉमी में खड़ा करने के लिए दम रखता हूँ। यस, आई एम नॉट टॉकिंग ए जोक, आई कैन एबल टू प्रूव एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन बहुत लेट हो जाएगा, मतलब अपनी जैसा कि कैंसर बहुत बड़ा हो जाता है, टाइम लगता है। अब कैंसर तो बहुत यंग स्टेज में है, क्योंकि हम लोग 40 दिन का लॉकडाउन या 50 दिन का लॉकडाउन के अंदर में, तो ये बहुत यंग स्टेज है। आज भी हमारे पास वो मौका है जिसको बहुत ही अच्छी तरह से इस प्रोजेक्ट को सीधा कर सकते हैं, अपनी इंडियन इकोनॉमी को सीधा कर सकते हैं। क्योंकि ये इकोनॉमी आज का नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है पिछले 20 साल का प्रॉब्लम है, आज बाहर आके गिरा। यदि देखोगे 2000 एक बार रेसेशन, 2007 यूएस में रेसेशन,
इस पे जो है जैसे कि रिसेशंस जो है बार बार होते हैं, तो हमारा देश में मैं बोलता हूँ कि 1600 बार इस इंडिया को भूकंप आके फिर से खड़ा होना है, तब पर भी हमारे पास पैसा का कमी नहीं है मेरे दोस्तों। यस, दिस इज व्हाट आई कैन एबल टू एश्योर, क्योंकि हम लोग तो कुछ भी किए ही नहीं। एटलीस्ट ये भी देखोगे दुबई के बाद इकोनॉमी मंदी आ सकता है, ले लो चाइना का ऊपर आएगा, डेफिनेटली आएगा, यदि देखोगे यूएस के ऊपर आएगा, लेकिन इंडिया के ऊपर कैसा आएगा? पाकिस्तान में आएगा डेफिनेटली, श्रीलंका के पास क्या मंदी आ जाएगा, बांग्लादेश के पास क्या आ जाएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो जो हुआ ही नहीं। जहाँ कुछ भी नहीं हुआ तो वहां तो स्कोप ही स्कोप है। तो ये स्कोप को हर कंट्री देख रही है कि हमारे पास आके अपनी फैक्ट्री लगाए। मैं बोलता हूँ कि फैक्ट्री क्यों लगाए, क्या जरूरत है हमारे लिए उतनी बड़ी फैक्ट्री? हम खरीद सकते हैं किसी से सामान फिलहाल, फैक्ट्री क्यों लगाए कि वो सारे पीपल आके हमारे पास फैक्ट्री, हमें क्या जरूरत है बाहर का पैसा लेके आना? हमें थोड़ी जो सुपर पावर अभी बनना है, हमें अपनी पावर को तो बचाए, सुपर पावर दूर की बात है मेरे दोस्तों। हमें क्यों किसी को अपना घर को बिना सजाए हम दूसरे का घर को सजाने के लिए, ये तो मजाक लगता है, क्योंकि मेरे को भी तो सेफ अनसेफ लगता है। इस इंडिया में मैं रहता हूं तो मैं अपनी चॉइस से रहता हूं। चॉइस से क्यों रहता हूं? मेरे को क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है? आप बताओ कि मेरे को, मेरे जैसे पर्सन को कौन सा वर्ल्ड वाला अपनी रेसिडेंटशिप नहीं देगा? आप बताओ, कोई भी ऐसा पर्सन बोल दे कि मेरे को रेसिडेंटशिप नहीं देगा उस कंट्री वाले, मेरे को कोई भी कंट्री देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूं ना, क्योंकि मैं अपना देश को छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने देश में कुछ नहीं। पहली बात है, मैं शहर को छोड़ने का समय बहुत दुखी लगा मेरे को, तो बोला अपना शहर में बहुत कुछ कर रहा था, छोड़ा क्योंकि मेरा ड्रीम बड़ा है। मेरी ड्रीम इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, 2034 तक गरीबी हटा देना। जो रातों को नींद नहीं आता, मैं हर दिन 10:30 बजे बोला कि मैं आपके साथ हूँ, तो हूँ। यस, मैं आपको एडवांस काम कर रहा हूँ। मतलब आज जो रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये कल लाइव होगा, मतलब 1 डे का तो एडवांस हूँ। क्योंकि अब ये बात आती है कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस का सिचुएशन खत्म हो जाएगा तो मैं हर इंडस्ट्री के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है, कोई भी इंडस्ट्री के लिए मैं बात ही नहीं कर सकता कौन सा सेफ है कौन सा अनसेफ है। यदि मैं बोल दूं मास्क का बिजनेस बहुत सेफ है, वो तो मैं बोलता हूँ टेम्पररी बिजनेस है भाई, टेम्पररी। जो मैं आपको बताया कि डेफिनेटली मैं एक वीडियो रिलीज करूंगा जिसमें मास्क के बारे में बात किया जाएगा, लेकिन उसके लिए हम लोग का जो प्रोसेस चल रहा है वो हमारा लंबा होता है, क्योंकि हम थोड़ी जो बोलेंगे कि कोरोना वायरस आ गया और आपको वैक्सीनेशन मिल जाएगा। वैक्सीनेशन में बोलता हूँ 10 से 15 साल का रिसर्च होता है। वैक्सीनेशन सडन से आएगा तो कल को मान के चलो हमने वैक्सीन डाल दिया, 5 महीना के बाद, 5 साल के बाद या 5 महीना के बाद मेरे कान से खून आ जाता है या ब्रेन मेरा डेड हो जाता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इमरजेंसी वैक्सीन में शायद अभी बच जाएंगे। प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉर्ट आउट में, प्रॉब्लम को एक बार सोचो कि प्रॉब्लम जो होता है उसको लॉन्ग टर्म का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का तरीका होता है। यस, उसको ये लॉकडाउन कोई सलाह नहीं है, लॉकडाउन गलत है। यदि आप मेरे को पूछोगे, डेफिनेटली मैं लॉकडाउन को सहयोग नहीं करता, क्योंकि उसके लिए आपको अवेयरनेस प्रोग्राम से कुछ समय तक इमरजेंसी सिचुएशन में लॉकडाउन हो चुका है। तो हमारे देखो मेरे हाल क्या है, मेरा हाल है कि मेरे एम्प्लॉयज पूरे फंसे हुए हैं इधर में उधर में, मैं नहीं बोल सकता आ जाओ, और मेरे गूगल में जो पैसा गिरता है कोई ना कोई बैंकों से टान देता है, गूगल से, गूगल के प्लेटफॉर्म से, जो बिना यूज का। और मैं पूछने के लिए तो कहां पूछूं, किसको मेल करूं, वो भी है ना। तो दुख तो मेरे को लगता है, क्योंकि देखो पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेहनत से पैसा कमाते हैं ना हम, थोड़ी जो किसी का भीख मांगते हैं, या हम थोड़ी जो किसी का चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। यहाँ तक कि 1 रुपया में अपना टैक्स तक चोरी नहीं किया, तब पर भी कभी मेल्स आ जाता है कि आपका टैक्स का इश्यू है, मजाक लगता है। मतलब पब्लिक को कुछ भी पता नहीं, इस टैक्स का सिस्टम से मेरे को हंसी ही लगता है। इस इंडिया कब सुधरेगा, इंडियंस कब सुधरेंगे? आप लोग तो सुधरने के लिए पैदा ही नहीं हुए, खुद का भी पेट नहीं पाल सकते, अपने बच्चे लोगों का भी जिंदगी बदल नहीं सकते, आप क्या बदल दोगे इस देश को? शर्म आता है। लेकिन हम तो इतना शर्म नहीं है कि हम लोग इतने ईमानदार है, आपके सामने में खड़े होकर दम रखते हैं बात करने का, जीवन को जीना सिखाने के लिए। और मैं बोला हूँ धरती का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पैसा। उसके ऊपर मैं रिसर्च किया हूँ। यस, मैं अपनी रिसर्च का पेपर नहीं सबमिट करूंगा, क्योंकि वो रिसर्च का पेपर सबमिट करूंगा तो बोलेंगे कि भाई ये पेपर हमने लिखा, फिर उसके ऊपर मेरे को उतना, मैं पेपर को बिलीव नहीं करता।
यदि आप बोलोगे क्योंकि क्यों बिलीव नहीं करता, मेरे दोस्तों पेपर को बिलीव करता था। आज भी मैं जरा बहुत पेपर में डॉक्यूमेंट लिखता हूँ। बिलीव क्यों नहीं करता? क्योंकि वो पेड़ को काट के निकाला गया है। पेपर को पेड़ को काट के निकाल, पेड़ को देखो कितना दर्द होता है, क्योंकि वो भी तो जिंदगी, वो भी तो लाइफ है। तो मैं डिजिटल ज्यादा बिलीव करता हूँ। हमारे पास तो डिजिटलाइजेशन है ही नहीं। हम तो डिजिटल इंडिया बोले, मेक इन इंडिया बोले, हमने बोला कि यहाँ सिगरेट लाइटर तक कोई नहीं बना सकता। हम तो पाकिस्तान को उठा के बोलते हैं कि भाई सुई नहीं बना सकता, ये मजाक की बात है। हम साबुन तक अपना यूज नहीं करते। मैं फियामा डेविलिस देख लो कि किस कौन सा कंपनी का, एक बार गूगल में टाइप करो कौन सा कंपनी फियामा डेविलिस है, वहाँ तो टूथपेस्ट जो है मैं सेंसोडाइन, मैं तो कॉलगेट यूज करता हूँ। एक बार पूछ लो कहाँ से है। हम ना टूथपेस्ट बना पाते, ना लक्स का सौंदर्य का राज, ना हमारा, ना फेयर एंड लवली है। अब बताओ मेरे दोस्तों, हम क्या है हमारा? हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा देश ही हमारा नहीं लगता बहुत बार तो। क्योंकि जो बंदा सही जानता है वो तो बात करेगा ना, करेगा नहीं। कुछ बहुत पीपल है चुप रहते हैं। क्योंकि आज जो है देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? मेरी पैसा का प्रॉब्लम है। मैं तो बोला हूँ कि इस धरती में पैसा यदि है तो मोहन चंद्र का नाम का है। जो मेरे को आज भूख मिटना है तो मेरा भूख मिटा सकता हूँ। मैं कल के लिए काम कर रहा हूँ। देखो मेरा आज का वीडियो नहीं है ये, जो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ कल के लिए काम कर रहा हूँ। आप लोग कितने पीपल कल के लिए सोचे, अपने फ्यूचर के लिए कौन सोचे? मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, मेरे बच्चे लोग जो पढ़ाई करेंगे तो मेरे को यहाँ नहीं पढ़ाना, क्योंकि यहाँ पढ़ाऊंगा तो मेरे बहुत मुश्किल होगा। मैं तो पढ़ाई किया हूँ ना यही कंट्री में। तो कौन सा एजुकेशन सिस्टम सही है, कहाँ पढ़ाना है, ये सारे क्वेश्चन आपको क्यों नहीं आता? सारे बंदे जहाँ पढ़ा रहे ये पढ़ाना चाहिए। अच्छा स्कूल ड्रेस है, सूट पहन के बच्चे जाता है, क्यों पढ़ाना चाहिए? आप बता ना, सूट को देख के थोड़ी जो पढ़ाया जाता है। उसकी जो स्टैंडर्ड है, क्या स्टैंडर्ड है बताओ इंडिया। यस, जो 20 हर 20 साल में प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि हर 20 साल में आपकी जनरेशन चेंज होगी। लेकिन आपने प्रिपेयर किया अपने आप को नहीं किया, क्योंकि आपने फेसबुक में बैठा, व्हाट्सएप में बैठा, अपने टाइम को बर्बाद किया। मेरे दोस्तों टाइम इज योर, टाइम को यदि वैल्यू नहीं करते, बहुत पीपल बोलते हैं मेरे मेरे मेरा टाइम को वैल्यू कर। मैं बोलता हूँ टाइम को मनी कर करके बोल, सामने वाले को समझ में आएगा। क्योंकि हमारे देश में सिर्फ समझ में आता है पैसा, क्योंकि हर बंदा पैसा से प्यार करता है। इसीलिए मैंने बोला कि जब भाई यदि इस देश में पैसा से प्यार करते हैं, मैं पैसा कमाना सिखाता हूँ। आज जो है देखो, वर्ल्ड पूरा रो रहा है, वर्ल्ड पूरा रो रहा है, लेकिन मैं आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, हमारा देश को बचाने का दम रखता हूँ। यस मेरे दोस्तों, क्योंकि क्या है बताओ तो, क्या मुश्किल है? आप बताओ पैसा कमाना क्या मुश्किल है? आप मेहनत करोगे, मेहनत का रिजल्ट आएगा पैसा। आप मेहनत नहीं करोगे, जैसा कि मैंने इनिशियल में बताया, हमारे देश में एक फैमिली में एक पर्सन 2 घंटा काम करता है। अब यूएस में चले जो, एक फैमिली में हस्बैंड और वाइफ होते ही नहीं है, वो सिंगल होते हैं। हर पर्सन एटलीस्ट वहां ले लो, हस्बैंड और वाइफ का छोड़ दो स्टोरी, क्योंकि यदि आप देखोगे तो वो तो पूरा गांव है। यूएस कोई सिर्फ गोरे हैं लेकिन गांव है, गांव। तो क्योंकि संस्कार नहीं है, शादी नहीं करते हैं, बच्चा पैदा कर देते हैं, पहला बच्चा उसका नाम, दूसरा बच्चा इसका नाम, तीसरा बच्चा, तो संस्कार कहाँ पे? तो वो कंट्री में जो संस्कार ही नहीं है उनका, तब पर भी उन लोग काम करते हैं 8 घंटा 5 दिन, 8 घंटा 5 दिन। उन्होंने अपनी टाइम को, जो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग पूरा चाइना से करवाते हैं, या आज के डेट में जापान, चाइना, ताइवान ऐसी कंट्रीज काम करते हैं। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। यदि आप देखोगे एशियंस बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग भी बहुत मेहनत करते हो। जब फार्मिंग में जाते हो, यदि मोबाइल आपके हाथ से निकाल दिया जाएगा, बहुत ही मेहनत करोगे। जैसे कि आज मोबाइल आपके हाथ में दिया है, तो इंडिया में हर बंदा ऑनलाइन का क्लासरूम बात कर रहा है, ऑनलाइन, तो सारे बंदे बेचेगा। अपने को मैं बोलता हूँ कि भाई अपने को थम्सअप भी बेचना नहीं आता है, अपने को साबुन भी बेचना नहीं आता। यूएस वाला बेच के चले जा रहा है और चाइना वाला बनाते चले जा रहे हैं। तो यूएस और चाइना मिलके आपसे खेल रही है, पागल के जैसे आप लोग काम करते हो। क्या अपने प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते? क्या फार्मिंग नहीं कर सकते? खेती कहाँ है आपका संस्कार? एक बार जाओ कि संस्कार कहाँ है, कहाँ से आप आए हो, कौन सी सिविलाइजेशन से आए हो, कौन सी सिविलाइजेशन से आए हो? कहाँ है आपका महाभारत, कहाँ है आपका रामायण? ये सारे भूल गए हो। वो विक्रम द्वेताल को भूल गए हो, जो कहानी राजा विक्रमादित्य का कहानी है, का स्टोरी था। आप क्या करते हो? सिर्फ ये है कि पैसा के पीछे दौड़ते हो।
और पैसा मेरे पीछे दौड़ता है। बहुत पीपल फोन करते हैं, बोलते हैं सर आप हमारे लिए बात करो, हम इतना पैसा देंगे। मैं बोला हूँ कि आपके लिए कहाँ बात करेंगे भाई, ये पब्लिक से बात करते हैं, पीपल को ये दिमाग नहीं है। अनपढ़, आप लोग सारे अनपढ़ हो। यदि अपने आप को बोलते हो कि क्वालिफाइड, अब मैं तो बोलूंगा आप लोग सर्टिफाइड हो। सर्टिफाइड यस मेरे दोस्तों, वेदर इट इज यूनिवर्सिटीज हो जाए, विश्वविद्यालय हो जाए, वर्ल्ड का कोई भी इंस्टीट्यूट हो जाए, अनपढ़ है। अनपढ़ क्या पढ़े लिखे हो, व्हाट यू आर डूइंग इट, वेयर इज आवर नेशन, वेयर इट इज गोइंग। आप देखो आज जो है इकोनॉमी सिस्टम इतनी बुरी तरह है, आपको तो दिखता नहीं, कल को लॉकडाउन ओपन होने के बाद तब समझ में आएगा। होटल में जितने पीपल, एक मान के चलो एक रेडिसन ब्लू में 1200 पीपल काम करते हैं, उसको नौकरी कौन देगा? कौन सी सरकार दे देगी? हमारा सरकार देने का दम है? कौन सा है बता दो? देने का कोई दम नहीं है मेरे दोस्तों। आखिरी में सारे पीपल हाथ खड़ा कर देंगे या नोट को ज्यादा छाप देंगे, नहीं तो सारे पीपलों को बैंक में 1-1 लाख 2-2 लाख डिपॉजिट आ जाएगा लोन, नहीं तो फ्री में भी आ जाएगा। तो हम तो वर्ल्ड का बैंक से कहीं से उठाएंगे, हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। वर्ल्ड बैंक से उठाएंगे, वर्ल्ड बैंक से उठाएंगे, चुकाएगा कौन? आप चुका सकते हो? आपके पास दम है क्या? आपके पास वो स्किल है? आपके घर में अपनी बीवी उठ के काम करने जाती है? कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं 5 ऐसे एजेंडा के ऊपर आज नहीं काम कर रहा हूँ, 2014 से काम कर रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर। यदि मेरी प्रोग्राम में बहुत पावर होता है। कारण क्या है कि यस मैं वो सब नहीं करता कि स्पॉन्सर्ड ऐड लगा के हर घर में पहुंचा दूं, क्योंकि मेरी हाफ एन आवर का वीडियो है, 5 मिनट का नहीं है। आ जा मेरे भाई, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। नहीं अभी तो नया नया मैंने रखा कि सब्सक्राइब कर, लाइक कर करके मैंने ये सारे मैं करता हूँ खुद। मेरी जो स्किल है ये मेरी स्किल है। तो मेरा स्किल क्या है मेरे दोस्तों? मेरी टीम आज जो है, अनेक पीपल मेरे साथ जुड़ के काम करते हैं। यदि आप भी चाहते हो कि मेरे साथ कंसल्टिंग का काम करो, मेरे साथ रहे, तो मैं बोलता हूँ धरती का हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दे, क्योंकि धरती का हर प्रॉब्लम जो है पैसा से बंधा हुआ है। पैसा कमाना सबसे आसान है, आप लोगों को यकीन नहीं होता है। यस मेरे दोस्तों, जितने भी यकीन है, जितने भी पीपल इंतजार कर रहे हैं लॉकडाउन होने के बाद बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं बताया हूँ कि 100% वर्ल्ड का कोई भी बिजनेस हो, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस में भी आप गिर चुके हो, ये सारे इंडस्ट्री, जितने भी इंडस्ट्रीज आप देख रहे हो ये गिर चुके हो, तो मैं आपको जिंदा रख सकता हूँ। यस मेरे दोस्तों, लेकिन आपको इस बार जो है बहुत तरीका बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा, अपने टेक्नोलॉजी को बदलना होगा, अपने सिस्टम्स को बदलना होगा। इसमें कोचिंग, बिजनेस में कोचिंग की जरूरत होगी, अनेक कोचेस की जरूरत है, जिसके लिए हम लोग ने इन्वाइट भी किया। बहुत पीपल जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़ना चाहते हो, आपके पास कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का एक एबिलिटी है, तो आप जुड़ सकते। बहुत ऐसे पीपल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में मैंने कुछ पहले जोड़ा, लेकिन उन लोगों को जब 15,000 करोड़, 13,000 करोड़ का, बड़े हजार लाखों करोड़ का जब ऑर्डर आता है, वो आदमी तो गायब हो जाता है। वो सोचता है कि भाई मैं कर लूंगा। मैं पूछता हूँ आज क्या होगा, कौन सा जग खींचोगे? मैंने एक आपको मैं बताऊं, एक ऐसा प्रोजेक्ट मैंने लिया, वो प्रोजेक्ट जो 5,000 करोड़ का है, मैंने बोला 10,000 करोड़ 3 साल में मैं बना दूंगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 5,000 करोड़ का कंपनी को 10 साल में, 3 साल में 10,000 करोड़, नहीं तो मैं आपका कंसल्टिंग फीस भी नहीं लूंगा। मतलब जो मेरी मार्जिन मनी है, उसमें हम लोग मार्जिन मनी 5% लिए, तो 5,000 इंटू 5, 250 करोड़ पर ईयर इंटू 3 ईयर्स, 750 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था। 750 करोड़ को 10% जो मेरे को देना है, 75 करोड़ देना है मेरे को 3 साल में, जिसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कुछ एडवांस आना है। तो ऐसे करके मैंने 15, 7, 8, 10 प्रोजेक्ट तक मैंने अप्रोच किया, और सारे प्रोजेक्ट हमारे को साइन अप हो गया। कौन नहीं चाहता पैसा को अपनी डबल करने का? यस मेरे दोस्तों, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ आज भी, यदि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, या सोलर हो, या रेस्टोरेंट बिजनेस हो, या आपको कोई भी बिजनेस है, मैं आज भी बोलता हूँ वही 3 साल, मेरा साल कहीं बढ़ेगा नहीं। मैंने बोला कि मेरा जो है 69 सेंटर्स इंडिया में मैं लेके आ रहा हूँ, ये साल, मेरा साल नहीं बदलेगा, क्योंकि मेरा जो है गोल, जो है विजन, जो है मेरा टाइम है, सब लिखित है। क्योंकि यस, अब कोरोना वायरस आके मेरे को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, लॉकडाउन आके मेरा डिस्टर्बेंस, मेरे को बढ़ने की कोशिश किया, मैं तो अपना रास्ता तो बना ही चुका हूँ। जैसे कि आज देखो, मास्क आप लोगों तक पहुंचाता हूँ, आपको मैं मास्क ही नहीं, मिशनरी के ऊपर नॉलेज देता हूँ, सारे पीपल रेडी है। लॉकडाउन खुलने के बाद तो मेरे साथ मिलने के लिए तैयार है बहुत ऐसे पीपल, क्योंकि आप लोग आज भी अपने माँ बाप को यकीन नहीं करते हो, पैसा को क्या यकीन करोगे? आपको आज भी डाउट है कि मैं, आपके माँ बाप आपका नहीं है। शायद हो सकता है आप यकीन करते हो, लेकिन आप पैसा को अपने माँ बाप के साथ भी तो नहीं करते हो। क्या है,
पढ़ाई के नाम पे माँ बाप को छोड़ देते हो। आज भी देखो मेरे दोस्तों, मेरे माँ मेरे साथ है, मेरे डैड के लिए मैंने जितना पैसा कमाया था पूरा मैंने पैसा लगा दिया उसको जिंदा रखने के लिए। मेरा गलत फहमी था, मैं हॉस्पिटल वाला इंजेक्शन रख के टान दिया था। मैं बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल होते हुए इमोशन जहाँ आया, मैं तो अपने हाथ को देखा ही नहीं, बिल को देखा नहीं। बाद में देखा जो इंजेक्शन 200 रुपया में मिलता है उसको तो 7,000 10,000 रुपया लगाए। हर दिन 10-10 इंजेक्शन, जो बॉडी में एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उतने इंजेक्शन। क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हूँ और मेडिसिन के बैकग्राउंड से हूँ, मेडिकल डॉक्टरों के साथ दिन भर रहा, उनको पढ़ाने के लिए मेरे को पढ़ना पड़ा। तो मैं जानता हूँ ना मेडिसिन है क्या। हाँ? तो मेडिसिन है क्या सारे मैं जानता हूँ, जानते हुए भी मैं दे चुका क्योंकि इमोशन। आज भी आप इमोशनल फूल, इंडिया इज अ कंप्लीटली फकिंग इमोशनल फूल्स। यस माय डियर फ्रेंड, सॉरी टू से दिस, यस। लेकिन आपको शर्म नहीं आता क्योंकि बदन में खून ही नहीं है। क्या है आपके पास? मेरे को बचपन से मैं बोलता हूँ कि इंडिया वाले को ना ऐसा काट के अंदर में नमक और नींबू लगा के और मिर्चा लगा के सी देना चाहिए। एटलीस्ट जब जब गुस्सा आएगा कुछ करेगा। ये गुस्सा आएगा तो दारू पी लेता है, गुस्सा आएगा तो सिगरेट जला लेता है, गुस्सा आएगा तो आत्महत्या कर लेता है, गुस्सा आएगा तो बीवी को मार देता है, गुस्सा आएगा तो अपने बच्चे के ऊपर वार करता है, गुस्सा आता है तो चोरी करता है। देखो आज देखोगे मेरे दोस्तों, चोरी क्या होता है, डाका डाका क्या होता है, देखो आप ही देखोगे। क्योंकि लग्जरी जिसको आदत हो जाएगा वो लग्जरी से पीछे नहीं हटेगा। वो कार में जाने वाला कार में जाएगा, लेकिन वो तेल भराने के लिए तेल का पैसा ही नहीं है। तो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम पिट चुका है। यदि आप सोचोगे कि इकोनॉमिक सिस्टम कल को अच्छा दिन आएगा, तो कल का अच्छा दिन नहीं, उसका अच्छा दिन आएगा ही नहीं। उसको आने के लिए एक तरीका होता है, आएगा। लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं जब बोल दिया कि पैसा में मनी मेकिंग इज वेरी मच पॉसिबल, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन इस बार जो है मैं जो काम कर रहा हूँ मेरी प्लेटफॉर्म है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अब इसका प्लेटफॉर्म उसके प्लेटफॉर्म में गया, तो मैं प्लेटफॉर्म में जाने के बाद पता चला, जो प्लेटफॉर्म में भी चढ़ा मैं देखा अली बाबा है, अंदर में देखा तो साला 40 चोर है। वो 40 चोर भी अली बाबा के ही बच्चे हैं। एक ही तो मेरे को देखा, अली बाबा को ही देखा, 40 चोर को तो देखा नहीं। अब जो सिस्टम में गया तो 40 चोर ही मेरे को मिले। तो फिर से मैं बोला कि भाई क्यों मेरा दोस्तों मेरा जिंदगी बर्बाद करूं, क्योंकि मैं बच्चा है, मेरे ऊपर उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं बोला कि अपना काम करूं, मैं आज कर ही रहा हूँ, बहुत हैप्पी। एटलीस्ट जो है आप लोग जो बेसिकली मेरे को फॉलो करते हैं, जो मेरे को देखते हैं, मेरी हर बात को सुनते हैं, तो उसको तो मैं जिंदा रखता हूँ क्योंकि आप मेरे भाई हो, बंधु हो, मित्र हो। लेकिन कोई भी बिना पैसा का तो मैं भी काम नहीं करता, छोड़ दिया। क्योंकि जितना करना था मैं कर डाला। आज जो है काम करना, क्योंकि मैंने कुछ बुक्स पढ़ा रेट टेक्स्ट को, बोले कि भाई जो भी आपका पैशन है, यदि आपकी पैशन आप सोसाइटी को देते हो, मतलब वो आपका प्रोफेशन बना लेते हो, मेरी पैशन को प्रोफेशन बना लेते हो, जो समाज का प्रॉब्लम या घर का प्रॉब्लम कहीं भी क्लियर होता है, इसको एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं लेने से वैल्यू नहीं रहेगी। यस सही है, क्योंकि मैंने बीच में मनी नहीं लिया, तभी मेरे को समझ में आया भाई इसके वैल्यू, सर्विस का वैल्यू ही नहीं है। जब तक मेरे पास नॉलेज थी। आज क्या होगा, आज वो सारे जो बिजनेस सिखाएंगे, जो भी पीपल बात करते हैं देश को समाज को सुधार देंगे, कर देंगे, तो मैं भी देख लूं मेरे भाई आप कितना समाज को सुधार लोगे, कितना देश को बदल लोगे, कितना इंडस्ट्रीज को सक्सेस कर दोगे। इंडिया में इंडस्ट्रीज बनाना नहीं, उसको प्रोडक्ट को मार्केट करने में दम लगता है। जब अनिल अंबानी के जैसे बड़े पीपल कर नहीं पाए, टाटा का नैनो के जैसे उतने बड़े प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। आज भी मैं दम रखता हूँ, टाटा का नैनो मेरे हाथ में दे दे, मैं आपको दिखाता हूँ हर घर में टाटा नैनो खड़ा कर दूंगा। लेकिन तरीका मेरा होगा इस बार, क्योंकि रतन टाटा जी का एक ही मैं बिजनेसमैन बोलता हूँ, इंडिया में कोई बिजनेसमैन है मैं चैलेंज करता हूँ, इज द ओनली पर्सन, वो इज कॉल्ड रतन टाटा। कोई भी बिजनेसमैन नहीं है। यस मेरे दोस्तों, नथिंग, नोबडी इज एन एंटरप्रेन्योर। आपको स्टार्टअप का मतलब नहीं है, एंटरप्रेन्योर का मतलब नहीं है, व्हाट इज मार्केटिंग का मतलब नहीं है, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर पता नहीं है, एक स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग होता क्या है कुछ भी पता नहीं। सबको सांप और सीढ़ी के बारे में बोलो, खेलेंगे, ऊपर चढ़ेंगे उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे। मैं तो सांप और सीढ़ी नहीं, मैं 99 में खड़ा होकर 100 सांप को सर काट के 100 में पहुंचने के लिए बातें करता हूँ। मेरे बेटी ने सिखाई मेरे को। तो कहोगे मेरे पास कितना पावर है, मेरे बेटी के पास उतना ही पावर है। क्योंकि भगवान जो बनाता है जरूरत पे बनाता है, इंसान को बनाने का उसका मतलब होता है। आज है धरती का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं चैलेंज कर रहा हूँ 50% 60% धरती की जनता मर जाएंगी, वो गारंटी है। आप देखना है तो देख लो, आज जो मेरा रिकॉर्डिंग है शायद यही मैं इतना बड़ा टीका लगा के
बाबा बन के बताता, मेरे को पास आके बाबा करके पैर पकड़ लेते। तो मैं बाबा करके नहीं बता रहा, क्योंकि मेरे को वो जो नॉलेज है भगवान देता है, उसके लिए मैं पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं दे देता है बैठ गया तो आ गया भैया ये ले। मेहनत करता हूँ, भगवान को हर दिन पूजा तो करता हूँ, भगवान के ऊपर बहुत ही विश्वास है, क्योंकि मैं ब्रह्मांड के बारे में बात कर सकता हूँ। ऊपर में धरती पर क्यों पैदा हुआ, ये धरती का रीजन क्या है, ये नेचर की बैलेंस क्या है, बहुत बार बढ़ गया है। एक तो झटका तो लगेगा, यदि आप सुधरोगे नहीं तो आप भी आपके घर में देखोगे मौतें। आप यदि झूठ बोलोगे तो आप भी खत्म हो जाओगे। यदि आप झूठ बोलते हो, आपके मन में है मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप, मेरा चैलेंज है 2023 के अंदर में आधा तो पीपल मरी जाएंगे, क्योंकि आपको डर जो है हो गया है। कोरोना वायरस का डर तो निकल ही गया, आप तो डर डर के ज्यादा मरोगे। बाहर में जाओगे तो सांस भी ले लोगे तो सोचोगे भाई ये सांस गंदा है कि नहीं, आदमी से दूर रहोगे, सोशल डिस्टेंसिंग है, पूरा डिस्टेंसिंग बना लोगे, गला तक नहीं टच करोगे। ये हाल क्या होगा इस देश का, हमारा संस्कार का, हमारा संस्कृति का, पूरा खत्म। जय हिंद, जय भारत। Designing and dressage accolades. He was the parade commander in RDC in 2008 from Delhi NCC, represented Delhi NCC in Republic Day Parade 2007 and 2008, received Defense Secretary Commendation Card, Roll of. Are you passionate enough to start your own business but don't know where to start from? Do you want to be your own boss but don't know how to initiate? Are you looking for new ideas and unique solutions to reach out to your potential customers? Or are you just simply worried about the potential risk factors associated with your idea? With many such obstacles and hurdles along the way, starting your own firm is surely not easy. And we at Startup Clinic know exactly what it takes to help you. With Startup Clinic by your side as your own business clinic, you can now sit back and relax and kiss a goodbye to all your troubles and worries. Through instant help in your startup process, Startup Clinic provides you all the services related to company formation, rebranding and much more. Starting from just Rs 99,999, get unlimited ideas for business along with experts' opinion and meetings with consultants, and starting from just Rs 888, get unlimited services for your startup. From company formation to brand and logo creation, from website and application development to social media marketing, we undertake all the responsibilities there are in order to make your business a shining example in modern day entrepreneurship. We also help you with bank loans, funding, factory setups, shows and event participation along with unlimited advertising opportunities. We have 100+ business modules under a single window solution under one clinic. After mastering all the major business industries like hotels, e-commerce, salons, franchising, logistics, restaurants and hotels, clothing and accessories, pharmaceuticals, media, furniture, mobile stores and manufacturing, we have gained all the necessary skills there are and have become much more than just capable to help you in ways more than one. Startup Clinic can provide you with your unique plan and assist you in capital generation as well. All you have to worry about is your ringing cash registers. Startup Clinic is professionally managed by industry experts, and business and technology planning are done through IIM, IIT standards. Our finances and laws are conducted by CA, CS and LLB experts, powered by Zenby Group of Companies. YouTube and subscribe to our channel Startup Clinic and click the bell icon for daily notifications. We can also assist you on several social media and other platforms like Twitter, LinkedIn, Instagram, Tumblr, Google+, Vimeo, Pinterest, Quora and Facebook. To know more about us, visit our website www.startupclinic.com.